दादी माँ एक कहानी सुनाओ ना आज। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ बेड में और आंखें बंद कर लो और ध्यान से सुनो। दादी मैं बेड में आ गया हूँ और आंखें भी बंद कर लिया हूँ। अब आप मुझे कहानी सुनाओ। छोटा नागपुर गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र रात में जल्दी सोता था और दिन में जल्दी उठता था। रामचंद्र घर से बाहर निकलता और रोज एक पेड़ के पास जाता और इधर उधर देखता और फिर रुकता। फिर उसके बाद फिर पेड़ के पास बैठता है और फिर योगा भी करता है। रामचंद्र रोज खाना भी खुद ही बनाता था और रोज खाना भी खाया करता था। रामचंद्र रोज टाइम पर खेत पर भी जाया करता था। रामचंद्र अपने खेतों पर बहुत ही लगन और ईमानदारी से खेतों में काम किया करता था और दूसरी ओर गांव के कुछ किसान रामचंद्र से बहुत जलते थे क्योंकि वह अकेला काम करता था और दूसरी ओर कुछ किसान मिलकर काम किया करते थे और रामचंद्र अकेला काम करता था, इसलिए कुछ लोग रामचंद्र से बहुत ही जलते थे। इधर रामचंद्र की फसल बहुत ही अच्छी हो गई थी और हरे भरे भी लग रहे थे। उसी रात बहुत ही तेज वर्षा हुई और रामचंद्र बहुत ही उदास हो गया। दूसरे दिन रामचंद्र अपने खेत में गया और पूरी तरह देख रहा, उसकी फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। वह बहुत ही उदास हो गया और पूरा चारों तरफ देखने भी लगा और वह रोते रोते गिर पड़ा और कुछ देर बाद बेहोश भी हो गया और धीमे धीमे वर्षा भी गिरना शुरू हो गया जिससे उसकी नींदें खुल गई और वह उठ पड़ा और रामचंद्र घर गया और बिना कुछ खाए ही सो पड़ा। उसी दिन रामचंद्र के सपने में कृष्ण भगवान आए और बोले, तू परेशान मत हो, तू कार्य करता जा और कर्म तुम्हें मिलता ही जाए। और हर एक दिन के जैसा रामचंद्र पूरे मन से कार्य करता जा रहा। रामचंद्र का फसल बहुत ही पहले से काफी अच्छा हो गया था और वह खुश भी। रामचंद्र का फसल बहुत ही अच्छा हो गया था, पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा। रामचंद्र खुशी के मारे नाचने गाने और झूमने ही लगा। दूसरी ओर कुछ किसानों की फसल बहुत ही खराब हो गए थे और वह बहुत ही फुट फुट के रोने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कार्य कर, फल तुझे अवश्य मिलेंगे।